हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वनमाला की। आज हम बात करते हैं वनमाला। तो आज हम पढ़ेंगे वनमाला क्या होती है। ठीक है। खत्म हो गई, थोड़ा बोल लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं वनमाला की। जो वनमाला होती है हमारी वनमाला तालिका। ठीक है। तो दोस्तों, वनमाला के अंदर क्या होता है? वनमाला के अंदर स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं वे 11 प्रकार के होते हैं। हमारे स्वर 11 प्रकार के होते हैं। हिंदी में हमारे स्वर 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और जो हमारे व्यंजन होते हैं वे 33 प्रकार के होते हैं। जो हमारे व्यंजन है वे 33 प्रकार के होते हैं। और व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। वन मालिक तालिका, इसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं ये ए ई उ ऋषि, आ ई उ ए ओ। ठीक है। ये हमारे 7 होते हैं और स्वर हमारे 4 होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। अगर आपने ताल लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। व्हाइट वाला कपड़ा ले लो, बता देगी। ब्लैक बोर्ड काला पड़ जाता है काफी, वो यूज करते हैं ना तो ये काफी काला पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वर्णमाला। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्णमाला। वर्णमाला। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्णमाला। वर्णमाला का जो शाब्दिक अर्थ होता है, आपको उसका शाब्दिक अर्थ बताता हूँ। वर्णमाला का जो शाब्दिक अर्थ होता है, पहले हम वर्ण की बात कर लेते हैं। वर्ण क्या होता है? ठीक है, वर्ण। ठीक है, वर्ण को हम इस तरीके से लेते, अनेक आरती शब्द। अनेक आरती, आरती, अनेक आरती शब्द जो होते हैं ना, वो वर्णमाला के अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं। अनेक आरती शब्द, अनेक आरती जिसको हम कह सकते हैं अनेक, अनेक शब्द होते हैं ना, तो अनेक शब्द को अनेक आरती शब्द होते हैं। और अर्थों को तो पता ही है आपको, जिसका अर्थ प्रकट हो रहा हो, जिसका अर्थ प्रकट हो रहा हो। और शब्द की बात करते हैं, शब्द इसमें कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि रंग, जाति इसके अंतर्गत आती है। जो अनेक आरती शब्द के अंदर जाति और भाषा, भाषा की इकाई, ये बताऊंगा आपको आगे भी, भाषा की इकाई। ठीक है, ये वर्ण का मतलब होता है। माला का मतलब क्या होता है? ये जो शब्दों की माला होती है, ये एक माला हो गई। आप देख सकते हैं, ये एक माला हो गई। ठीक है, ये एक माला हो गई। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्णों का क्रमबद्ध समूह, या आप लिख सकते हैं वर्णों का, वर्णों का व्यवहारिक, व्यवस्थित समूह।
ये जो मैंने आपको बताया है वर्णों का क्रमबद्ध समूह, क्रमबद्ध का मतलब होता है कर्मों से, पहले क्रम से लिखा जाता है कि कौन सा अक्षर पहले आएगा, ठीक है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह, तो आपको वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ पता चल गया। वर्णमाला का शाब्दिक होता है वर्णों का क्रमबद्ध समूह, या आप लिख सकते हैं वर्णों का व्यवस्थित समूह, ठीक है। इसको इस तरीके से सुनते हैं स्वर्ण। मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे क्रमबद्ध वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है उसमें क्या होता है, उसके अंतर्गत पहले स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, ठीक है। वो क्रम से आते हैं, पहले स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपको बताता हूँ वर्णमाला के बारे में। यहाँ पे लिख लीजिए टॉपिक, वर्ण भाषा की, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यहां से लिख सकते हैं मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि, ध्वनि आवाज, आवाज या इंग्लिश में लिख सकते हैं साउंड, SOUND, साउंड है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ध्वनि या वर्ण है, वर्ण, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या समझाया है। मैंने कहा है भाषा वर्ण, वर्ण क्या होता है, वर्ण होता है हमारे, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, अभी पीछे में दिखाया था मैंने, स्वर व्यंजन, जो स्वर के अंदर अक्षर आ रहे थे आ ई उ, वे वर्ण होते हैं, ठीक है, उनको वर्ण बोलते हैं। अब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। मुख से निकली आवाज छोटी ध्वनि है, उसे साउंड कहते हैं। मैं समझाता हूँ आपको, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। एग्जाम्पल आप ये टॉपिक देखिए, ये देखिए, ये गोल घेरा हो गया, ठीक है। इसके बीच में हम एक रेखा खींच लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ध्वनि, ये हो गया हमारी ध्वनि, ये हो गया हमारा वर्ण, ठीक है। अगर मैं किसी व्यक्ति को कह दूं रमेश जरा सुनना, तो रमेश ही तो सुनेगा, ये जरूरी थोड़े कि बाहर से कोई व्यक्ति आकर सुनेगा, ठीक है। तो रमेश ही तो सुनेगा, तो मुख से निकली आवाज है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, मुख से निकली आवाज को भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा नहीं, मुख, मुख है वो मुख से निकल लिया ना, मुख से लिकड़ी मतलब मुंह से, जो हमारे मुंह से लिकड़ी सबसे छोटी इकाई वह है ध्वनि, और जो हमारे वर्ण से लिकड़ी वह भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसको हम बोलते हैं लिखित में, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं भाषा की इकाई का लिखित रूप वर्ण है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम किसी को मुंह से बोलेंगे, मुंह से आवाज देकर बोलेंगे, तो वहां पे क्या है, मुख से लिकड़ी, तो वहां पे ध्वनि सबसे छोटी हो गई। अगर हम कहें भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे, कुछ लिखा जाता है कुछ नहीं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में वर्ण है, ठीक है। वर्ण मैंने आपको बताया, स्वर के अंदर स्वर के अंदर जो अक्षर आते हैं उनको वर्ण कहते हैं, वो लिखित में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ना है आप बेटा, पढ़ा, याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, याद हो जाएंगे।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, ठीक है। तो जो हमारे वर्ण होते हैं उनके दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्वर, फिर होता है व्यंजन, ठीक है। जो हमारे स्वर होते हैं वे वर्ण जिसके बोलने या उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती, या लेनी पड़ती है। स्वर व्यंजन स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर वे होते हैं दोस्तों जिनमें ये वर्ण जिसके बोलने या उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहते हैं। और व्यंजन के बारे में वे वर्ण जो जिसको स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। कहलाते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, इसे लिख, आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। हिंदी में जो हमारे वर्ण होते हैं, हिंदी में वर्ण में वर्णों की संख्या जो हिंदी में हम दोस्तों हमारे वर्ण है वो 52 होते थे। आप लोगों को पता है हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते थे। क्या क्या खा गया, ये अज्ञ ज्ञानी तक बोलते हैं इसको, ये हमारे 52 होते हुआ करते थे। अब एक बढ़ गया है, अब हमारा एक बढ़ गया है, अब 53 हो गया है, ठीक है। अब एक बढ़ गया है, 53 हो गया है, तो यहाँ पर 53 लिखेंगे। अगर एग्जाम में आए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको 53 करना है, ना कि 52 करना है। 52 करेंगे तो आप कट जाएगा, एक बढ़ गया है, ठीक है, तो 53 हो गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला में स्वरों की संख्या, मैंने आपको बताया था वर्णमाला में स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है, ठीक है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब स्वर क्या होते हैं आप लोगों को ये बता दूं, स्वर होते क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्वर, ए, आ, ई,
दाऊ एक बड़ा तो दोस्तों आप इनको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसमें एक बता सकते हैं, आप क्या हो सकता है, आप एक बताएं इसमें क्या हो सकता है। इसलिए रह गया हमारा ऋषि। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, ये हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे स्वर जो कि 11 है। ठीक है, ये भी लिखिए 11। अब आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या। अब दोस्तों देखो, इन्हें क्या पूछा है, वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या। कुल, अब यहाँ पे कुल की बात हुई है। जब कुल की बात उठती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 2 एक्स्ट्रा लेंगे। 2 एक्स्ट्रा कौन सा हो सकता है, उसकी बात करें। अयोगवाद 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारे अयोगवाद होते हैं, ये होते हैं ये हमारे 2 होते हैं। अगर कुल स्वरों की बात करें तो इनको भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर कुल स्वरों की बात करें तो इनको भी इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक ये जो होते हैं ना, इनको भी जोड़ दिया जाता है, तो फिर हमारा टोटल 13 स्वर हो जाते हैं। ठीक है, अगर कुल की बात होती हो, अगर कुल की बात हुई हो तो वहां पे 13 आएंगे। अगर हिंदी वर्णमाला में हिंदी में वर्णमाला स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 आएंगे। ठीक है, अगर कुल की बात करें तो वहां पे 2 ये होते हैं अयोगवा, इनको भी जोड़ दिया जाता है, तो कुल मिलाकर 13 हो जाते हैं। ठीक है, मैं लिखाऊंगा आपको कौन कौन से होते हैं, 13 हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या, तो दोस्तों व्यंजनों की संख्या, वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। ठीक है, वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, तो दोस्तों हमारे जो व्यंजन होते हैं वे 33 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो हमारे व्यंजन होते हैं वे 33 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, व्यंजनों की संख्या, जो हमारे व्यंजन होते हैं वे 33 प्रकार के होते हैं, और जो हमारे स्वर होते हैं वे 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे कुल अगर कुल की बात उठ रही हो, अरे कुल स्वरों की बात होती है, तो वहां पे 2 आयुर्वाह होता है, उनके आयुर्वाह होते हैं, उनको भी जोड़ दिया जाता है, इसलिए 13 हो जाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 33 होती है। अगर इसमें भी इसको आप इस तरीके से लिख रहे हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, या हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या, मूल भी लिख सकते हैं, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या। अब इसमें एक जुड़ जाता है कि वर्णमाला में कुल, अब यहाँ पे आ गया कुल की बात, कुल व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ कुल व्यंजनों की संख्या आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे कुल व्यंजनों की संख्या बतानी है। अगर कुल व्यंजनों की संख्या बताई जा रही है तो दोस्तों वहां पे आपको बता देता हूं, आप यहाँ पे पहले ये नोट कर लीजिए। अगर आप ये नोट कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आपको पहले नोट कर लीजिए आप।
दोस्तों नोट करते रहे साथ के साथ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। आप इनको नोट कर सकते हैं साथ के साथ। साथ ही साथ नोट करते रहे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या तो आपको बता दी थी मैंने। कुल व्यंजनों, ओ सॉरी, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। अगर इसमें बात करें हिंदी वर्ण, ओ सॉरी, वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? सबसे पहले ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है मैंने, कोई यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो दोस्तों यहाँ पे स्पर्श व्यंजन लिख देता हूँ। दोस्तों जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, पर उसमें कुछ दो प्रकार के मिलाने के बाद भी हमारे 33 हो जाते हैं। 25 को नहीं कोई पूछता, 33 को पूछता है कि हिंदी, ओ सॉरी, वर्णमाला की मूल संख्या कितनी है, तो 33 है। अगर ये पूछता वर्णमाला की स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी है, तो आपको 25 लिखना था, पर ऐसे से कोई पूछता नहीं। यहाँ पे कुल मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है, जो कि 33। अगर कुल की बात हो रही है तो वहां पे हम बताता हूँ कुल किसे कहते हैं। अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाले भी जोड़ देने हैं आपको। 25 वाले जोड़ देने, किस में जोड़ देने हैं? पहले जोड़ने हैं इसमें, ठीक है, इसमें जोड़ देंगे। अगर इसने पूछा है मूल व्यंजनों की संख्या, अगर मूल की बात हो रही हो तो दोस्तों पहले यहाँ पे देखो, अगर स्पर्श व्यंजन पूछे जा रहे हो तो 25 है। अगर उन्होंने पूछा मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको स्पर्श व्यंजन, अंतरद व्यंजन, उष्म व्यंजन बताना है। तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा? तो इन दोनों का टोटल आएगा 33। अगर यहाँ पर मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जा रही है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसमें 3 चीज और जोड़ देंगे। एक तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों, एक संयुक्त व्यंजन जुड़ जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद एक वरिष्ठ व्यंजन जुड़ जाएगा, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि स्वर में जुड़ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद दोस्तों, जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो इनको जोड़ने के बाद हमारे 40 आ जाएंगे। तो टोटल हमारे कितने? 40 व्यंजन है, ठीक है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझाता हूँ आराम से। वर्णमाला में जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 है, ठीक है। और अगर वहां पे कोई आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को अंतरद व्यंजन, उस व्यंजन को जोड़कर बताना होगा, जो कि हमारी 33 निकल कर आएगी मूल व्यंजनों की संख्या। अगर वहां पे पूछा जाता है कुल व्यंजनों की संख्या, कुल का मतलब जितने हैं टोटल, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको भिन्न व्यंजन, शक्ति व्यंजन और वृष्टि व्यंजन को जोड़ना होगा। टोटल जो निकल कर हमारी 40 आएगी व्यंजनों की संख्या, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया है? आप इनको ताल लीजिए और मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों एक दोस्त मेरा कह रहा है कि अच्छा ठीक है, एक दोस्त मेरा कह रहा है कि व्यंजन लिख दो आप। मैं बोल रहा है कि व्यंजन लिख दो, आपने स्वर तो लिख दिया है कि स्वर क्या क्या होते हैं हमारे वर्णमाला में। उन्होंने कहा स्वर तो आपने लिख दिए, ये स्वर होते हैं। ये नहीं लिखना, ये आयोग वा होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर पूछे जाए कि वहां पे था मेरा, अगर आपसे पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13 बताना है, जिसमें कि 2 अयोगवा जोड़ने। अगर उससे पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 बताना है, ठीक है। अभी एक दोस्त मेरा पूछ रहा है कि आप वो लिख दो, क्या बोलते हैं उनको, व्यंजनों की संख्या। तो मैं यहाँ पे व्यंजन लिख रहा हूँ, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
25 लिखूं या 33 लिखूं? 33 तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया है। ये 4, ये तो आपको आप देख सकते हो। चलो मैं आपको सामने लिख देता हूँ व्यंजनों की संख्या। व्यंजन लिख देता हूँ। व्यंजन, कितने व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, लिखता हूँ। तो दोस्तों मैंने 33 व्यंजन लिख दिया आपके, जिसमें मैंने आपके सामने अंतर्गत व्यंजन भी डाल दिए और हमारे उस व्यंजन भी डाल दिए। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर हमारे 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने लिख दिया है। आप इसको नोट कर लीजिए। और दोस्तों आगे की वीडियो मैं आपके लिए बाद में लेकर आऊंगा। आपको अगर नहीं पता चला तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्णमाला में हमारे स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। और यहाँ पे व्यंजन तो लिखना भूल गया, व्यंजन लिख देता हूँ। ये मैंने पीछे लिखा, यहाँ पे डेट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपके लिए व्यंजन के बाद में एक दूसरी वीडियो व्यंजन की लेकर आऊंगा। उसमें आपको व्यंजन के बारे में और व्यंजन में क्या क्या होता है और स्वर में क्या क्या होता है और वर्णमाला में क्या क्या होता है आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।